सभी को नमस्कार। आज की +1 क्लास की पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 3 समानता पे चल रहे थे। लेसन को हमने 3 भागों में देख चुके हैं। उसमें हमने बहुत ही सुंदर तस्वीरों और वीडियोज़ के माध्यम से लेसन को देखा। आज हम लेसन का 4th पार्ट, उसके मेन पॉइंट्स और जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन्हें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो चलिए देखते हैं समानता लेसन के मेन पॉइंट्स। तो शुरू करते हैं अपना पहला मेन पॉइंट। देखिए, समानता क्या है? विशेषाधिकारों का अभाव प्लस सबको विकास के लिए समान अवसर, चाहे वो किसी भी रंग, धर्म, जाति, लिंग आदि का हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना अवसर की समानता देना क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। समानता मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान है और सभी को एक जैसे अधिकार हैं। यही धारणा सार्वभौमिक मानवाधिकारों की जननी है। देखिए, तो समानता का अर्थ हमने लेसन में जब पढ़ा था तो ये सब चीज़ें देखी थी। अब एक और देख लेते हैं समानता की डेफिनेशन। सभी मनुष्य समान है। देखिए, जो सबसे सरल शब्दों में वो यही है, सभी मनुष्य समान है, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसी का रंग, धर्म, भाषा, लिंग, जाति, वंश, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला हमारा इसमें आया था कि समानता के आयाम क्या हैं। उसके 3 आयाम हैं। देखिए, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। सामाजिक समानता क्या होती है कि समाज में जितने भी व्यक्ति रह रहे हों, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हों, धर्म से हों, जाति से हों, सभी को समान मानना। आर्थिक समानता क्या है कि सभी को रोजगार के अवसरों और एक समान काम के लिए सभी को समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये नहीं हो कि एक काम के एक व्यक्ति को तो 100 रुपये दिए जाएं और दूसरे को 50 रुपये दिए जाएं। तो आर्थिक समानता क्या मतलब? सभी को विकास के एक जैसे अवसरों तथा आर्थिक आधार पर सभी को समान समझा जाए। राजनीतिक समानता जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम जितने भी स्त्री या पुरुष 18 साल से ऊपर के हैं, सभी को वोट देने का बराबर का अधिकार है। उसके अलावा किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी समर्थन कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति खुद इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो ये राजनीतिक समानता है कि सभी को ये उपलब्ध है। तो चलिए अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, अगली क्या है? नारीवाद। नारीवाद मैंने लेसन पढ़ाते हुए भी आपको समझाया था कि वो लोग जो सोचते हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, स्त्री को भी वो सब अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुष को हैं, ऐसी सोच जो रखते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? नारीवादी। अगले उस पर चलते हैं। देखिए, समानता के तत्व या विशेषताएं जब आपसे प्रश्न में पूछी जाए तो ये विशेषताएं कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, सभी को विकास के समान अवसर, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर, तर्क संगत भेदभाव, समानों में समानता, असमानों में असमानता। तो देखिए, ये इसके 6 तत्व हैं। जब हम लेसन कर रहे थे हमने उन्हें डिटेल से समझा था। अब अगला आ गया हमारा समानता के विविध रूप। देखिए, समानता के विविध रूप भी हम कर चुके हैं। ये इसका मेन पॉइंट्स हैं। समानता के विविध: प्राकृतिक समानता, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। देखिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अभी हमने देखा। प्राकृतिक क्या है कि मनुष्य ने सभी को एक जैसा बना के भेजा है। जो भेदभाव हो रहा है वो हमारे समाज में हो रहा है, क्योंकि जो हमारा भारतीय समाज है उसमें स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव किया जाता है। स्त्री को अबला समझा जाता है, उसको घर में भी कोई खास सुविधाएं नहीं मिलती।
अगर मान लो हम गांव में देखें तो वहाँ जो लड़का है उसे अच्छे से अच्छा भोजन दिया जाता है और लड़की के साथ ऐसा नहीं किया जाता। तो इस तरह की जो असमानताएं बनाई हैं वो हमारे समाज ने बनाई हैं, लेकिन प्रकृति ने तो हम सभी को एक जैसा ही हाथ पैर आँख नाक कान दे के भेजा है। प्रकृति ने किसी को ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं बनाया, वो सब हम समाज में आके बनते हैं। उसके अलावा जो एक और आ रहा है वो है नागरिक समानता। नागरिक समानता मतलब एक जगह पे जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी शहर में, गांव में, देश में, तो सभी को एक जैसे अधिकार हैं। ये नहीं है कि आप मान लो गांव में रह रहे हैं तो आपको अधिकार कम है और शहर में रह रहे हैं तो अधिकार अधिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते जो अधिकार एक को मिले वो आपको भी मिले हुए हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। समानता के उपाय। तो देखिए समानता के उपाय हमने बहुत अच्छे से समझे थे। जो हमारे संविधान ने प्रावधान कर रखे हैं वो क्या हैं? सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए, मतलब समाज में सभी को बराबर शो करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए कानून की तरफ से। सबसे पहला संविधान में अनुच्छेद 14 दिया गया जिसके अंतर्गत कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 17 जिसके अंतर्गत छुआछूत की मनाही की गई है। उसके अलावा संसद और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए स्थानों को आरक्षित किया गया है। सरकारी सेवाओं में भी एससी एसटी ओबीसी के लिए आरक्षण है ताकि इस जाति के व्यक्ति भी अपना विकास कर सकें। स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 73 और 74 के अनुसार। तो ये सामाजिक समानता को बढ़ाने के उपाय हैं। अब हम कुछ आर्थिक समानता के उपाय देख लेते हैं। देखिए जो धन है उसका बराबर बंटवारा होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर सभी का नियंत्रण होना चाहिए। सीमित संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई तो एक बहुत बड़ी संपत्ति रख के बैठा और किसी के पास कुछ भी ना हो। आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं राजनीतिक समानता को कैसे लाया जा सकता है। सबसे पहली आर्थिक समानता। देखिए आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता व्यर्थ है। कैसे? क्योंकि देखिए एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है और गरीब आदमी क्या करता है? कई बार पैसों की खातिर अपने वोट को बेच देते हैं। तो जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी राजनीतिक समानता की कल्पना करना व्यर्थ है। उसके बाद राजनीतिक समानता के लिए सबसे पहला तो हो गया आर्थिक समानता। दूसरा राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना। तीसरा कानून का शासन। चौथा प्रेस की स्वतंत्रता और पांचवा लोकतांत्रिक शासन। तो चलिए आगे चलते हैं हम इससे। अब हम अपने मेन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब लेसन 3 समानता के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आता है वह समानता का अर्थ क्या है। दूसरा जो प्रश्न बनता है समानता के रूप बताएं। तीसरा प्रश्न जो बनता है मेन समानता और स्वतंत्रता का क्या संबंध है, क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं या विरोधी हैं। जो अगला प्रश्न बनता है हमारा वो है राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता में क्या संबंध है। चौथा जो प्रश्न बनता है हमारा इसमें अगला प्रश्न जो बनता है असमानता को कैसे कम किया जा सकता है उसके उपाय बताइए। तो उसके अलावा भी अनेक छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जैसे समानता की विशेषताएं बताइए। उसके अलावा जो आपका प्रश्न बन रहा है वो है पूर्ण समानता का क्या अर्थ है। प्राकृतिक समानता का क्या अर्थ है। सामाजिक समानता का क्या अर्थ है। राजनीतिक समानता का क्या अर्थ है। भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान बताइए जो कि सामाजिक समानता को स्थापित करने में सहायक हैं। उसके अलावा
हमने एक समाजवादी दृष्टिकोण देखा था। समानता के समाजवादी दृष्टिकोण का अर्थ बताइए। तो चलिए ये कुछ मेन प्रश्न थे जो आपके बनते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अगर आपने लेसन ध्यान से सुना होगा तो आप उन्हें आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आपसे फिर से मुलाकात हो गई अगले लेसन में। लेसन का नाम है न्याय। तो तब तक देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू।